या देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दमातारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के बीच में आज दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय की जानकारी, पाठ, स्तुति किस तरीके से सभी जानकारी देने वाले हैं। तो इससे पहले आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाती रहें, आपके घर में खुशियाँ बरसती रहें और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें। चलिए बात करते हैं आज के दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय की। तो इससे पहले एक निवेदन और करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रारंभ करते हैं 5वें अध्याय में। महर्षि मेधा ऋषि समझाते हुए बताते हैं, कहते हैं कि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर के शुम्र का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना आज के पाठ में जानकारी मिलेगी। चलिए और भी संपूर्ण जानकारी इसमें देने वाले हैं। महर्षि मेधा ऋषि ने कहा कि पूर्व काल में शुम्भ निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीन लिया था उनको अपने अपने स्थान से भी निकाल दिया था। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी हमको वर दिया था कि तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके हम रक्षा करेंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर्वत पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है, हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों को कल्याण करने वाली वृद्धि सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैऋति राजाओं की लक्ष्मी सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा सर्वकारी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा और को हमारा नमस्कार है, हम नमस्कार करते हैं, हम उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो कि देवी संपूर्ण देवियों प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुब्धा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है।
जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में है, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, इसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, वह उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चेतन रूप में इस संपूर्ण संसार को व्याप्त कर के स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, उस कल्याणी को साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों का नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय हमारा मंगल करे, हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार सब देवता स्तुति कर रहे थे। उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई थी। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिला देवी बोली, शुम्भ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुम्भ से हारे हुए सभी देवता, यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर निशुम्भ और शुम्भ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। वह शुम्भ के पास जाकर बोला, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने कहीं किसी स्त्री में नहीं देखा। असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री रत्नों में एक है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती है। वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों के रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चश्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके पास, और यह महापद्म नाम का खजाना आपने कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने आपके सदा खिले हुए फूलों की किंजकलनी नामक माला भी दी है। वरुण का कंचन भी वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापतियों का रथ भी आपके पास ही है। हे दैतेंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुम्भ के अधिकार में है, और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारे रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले कि चंडमुंड का यह वचन सुनकर के शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बना करके देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर के तुमको उसकी अच्छी तरह से समझाना है और ये उपाय करना है कि जिससे वह प्रसन्न होकर के तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझा कर कहना,
दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ, जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उससे कहना भेजा है, जो उसने कहा है, मैं आपको कहता हूँ, आप सुने। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे बस में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग जो पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ, और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वो सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, मैंने छीन लिया है। उष्ट्रवा नामक घोड़ा भी क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं से मुझे समर्पित किया गया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न हैं, भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे, वह मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हारे संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ। हे देवी, तुम्हें संसार की स्त्रियों में मैं रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कदमों वाली सुंदरी, अब मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से विचार कर लें कि यह मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत ने ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है ना, वो सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी और निशुंभ भी उसी तरह पराक्रमी, किंतु इनके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुटला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन ले। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में मेरे समान होगा, मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ निशुंभ या आम और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर करने की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के समान युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिन शुंभ और निशुंभ के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली उनके सामने कैसे ठहर सकेगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो देवी। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है, लेकिन शुंभ निशुंभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझेंगे वो करेंगे। ये 5वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। आज 14 फरवरी 2024। कल मिलते हैं 6वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री श्याम, राधे कृष्णा।